डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी को मैं बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आज हम इस वीडियो में 33 प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड 2024 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो पेपर में आएगा। आप लोगों को 7 मार्च का पेपर है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, हैंड राइटिंग PDF नोट्स के साथ। तो हम शुरू करते हैं अपना प्रश्न, देखते हैं क्या कहता है। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, इसकी 2 शर्तें लिखना है। जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था, किसके हस्ताक्षर हुए थे, और इसकी 2 शर्तें लिखना है। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान रहा है। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था, उसमें संस्कृति का क्या योगदान रहा था, आप लोगों को ये बताना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न मैं बताने वाला हूँ, 3 नंबर के और 2 नंबर के सारे प्रश्न आने वाले हैं। देखते हैं हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ। जो खिलाफत आंदोलन था क्यों शुरू हुआ। आप लोगों को इन सारे प्रश्नों का संपूर्ण हल चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में हम इनका संपूर्ण एवं टोटल हल आप सभी को देंगे। तो खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप लोग क्या समझते हैं। ये जितने भी सारे प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को उत्तर जरूर लिख लेना और उनको याद भी कर लेना। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है, खेती है, उसकी कोई 4 विशेषताएं लिखनी है। और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। हमारा जो 6 नंबर प्रश्न है, इसके कहने के अनुसार है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करना। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 8 और 7 नंबर या 6 में भी पूछ सकता है। गांधी जी नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। पूरा हेडिंग सहित आप लोगों को लिखना है, एक एक टॉपिक अच्छे से। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, स्थानीय सरकारों के महत्व बताइए। जो स्थानीय सरकारें हैं, इनके महत्व बताना है। महत्व, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने इसमें 33 प्रश्न डिस्कस किया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरे सामाजिक विज्ञान की बुक से हमने लिया है। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, महामंदी का क्या आशय है। जो महामंदी का क्या आशय है और महामंदी का प्रारंभ कब हुआ, आप लोगों को इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। उत्तरदायी शासन क्या है। उत्तरदायी शासन क्या है, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। जो विश्व व्यापार संगठन है, इससे आप क्या समझते हैं। मैं जितने प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहा है, और कई भी बार प्रश्न में आपके पुस्तक में पूछा गया है और आपके पेपर में भी आया है। और आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ये जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ, यूपी बोर्ड 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। देखते हैं हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। यह आपके नागरिक शास्त्र का प्रश्न है, सिविक्स का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा 16 नंबर प्रश्न है, उदारवाद की प्रमुख विशेषता क्या है। जो उदारवाद है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, आप लोगों को बताना है। हमारा 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताने। जो पूरे देश या नेशनल राष्ट्र की आय को वृद्धि करता हो या वृद्धि होती हो,
व्रत कैसे किया जाता है, उसके 3 उपाय आप लोगों को बताना है। हमारा 18 नंबर प्रश्न, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मृदा अपरदन से क्या समझते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, आप इसे जरूर कंप्लीट कर लेना। हमारा 19 नंबर प्रश्न है। हमारा 19 नंबर प्रश्न, मानव विकास सूचकांक क्या है। जो मानव विकास सूचकांक है वो क्या है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंट है, ये भी 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। मैं इस वीडियो में जितने भी प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमारा 20 नंबर प्रश्न, कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। हमारा 22 नंबर प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या समझते हैं। एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी और एक होती है खुली बेरोजगारी। बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, आप उससे क्या समझते हैं। ये आपके एग्जाम में ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी 4 मार्क्स का। एकदम क्लियर समझिए आप लोग, इस प्रश्न को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, धारिता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है। जो धारिता है उसका विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों को बताना क्यों महत्वपूर्ण है। हमारा 25 नंबर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया। जो जर्मनी का एकीकरण था वो किसने किया। तो जर्मनी का जो विकास का एकीकरण था वो ऑटो वन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, ऑटो वन बिस्मार्क ने किया था। जैव और अजैव संसाधन में अंतर, आप लोगों को जैव और अजैव साधन में अंतर लिखना है, जो आपके एग्जाम में 2 या 4 मार्क्स का पूछा जाए। एकदम क्लियर ये प्रश्न जरूर आएगा 100%। हमारा 27 नंबर प्रश्न है। हमारा 27 नंबर प्रश्न है, सड़क परिवहन के कोई 3 लाभ बताइए। जो सड़क परिवहन है इसके कोई 3 लाभ बताना है। कौन कौन से लाभ, आपको 3 टॉपिक लिखना है हेडिंग डाल के। लॉन्ग में पूछ सकता है तो आप लोग हेडिंग बना के लिख, ऐसे जब साधारण में पूछ सकता है तो आप लोग इसके 3 टॉपिक लिख देना बस। हमारा 28 नंबर प्रश्न क्या है, संघवाद क्या है। इनको बताना है संघवाद क्या है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना और सारों को फुल सॉल्यूशन के वो भी साथ फुल सॉल्यूशन के साथ हल करना, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। हमारा 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखनी। जो भारत का लोकतंत्र है, चुनावी लोकतंत्र है, इसके 3 विशेषताएं लिखना है। और हमारा अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर रोकने के उपाय। शिशु मृत्यु दर रोकने के उपाय आप लोगों को बताना है। और जो पाइपलाइन क्या है, आप लोगों को बताना है पाइपलाइन। जो पाइपों के माध्यम से होता है, उसी को पाइपलाइन बताना है, पाइपलाइन क्या है। हमारा 32 नंबर प्रश्न है, वायु परिवहन का महत्व बताइए। और वायु परिवहन का महत्व बताना है और इसमें पाइपलाइन क्या है, वायु परिवहन को बताना है। हमारा 33 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। हमने इसमें 33 अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस किया हूँ। आप लोग इनका फुल सॉल्यूशन चाहते हो तो हमें कमेंट में बताएं, और इनका फुल सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में ज़रूर करा के देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक कर दो। तो अब इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, हैंड राइटिंग PDF नोट्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।